बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का वो शाहकार आ गया जिसका बेचैनी के साथ इंतज़ार किया जा रहा था। अदालत उज़्मा का ये शाहकार क्या है, इसका इंतज़ार क्यों किया जा रहा था, और इसके अलावा पिछले चंद घंटों में सुप्रीम कोर्ट में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आप देखने वालों की खिदमत में पेश करने के बाद जो हमारी दीगर ख़बरें हैं, इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात, तहरीक इंसाफ की 2 विकटें गिर गईं, कुछ और भी ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली खबर नाज़रीन ये है कि आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया है और उनसे ये हल्फ लिया है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कहाँ पे गए, उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज हैं, वो कहाँ पे चले गए कि जस्टिस मुनीब अख्तर को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाना पड़ा। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हज की अदायगी के लिए गए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब यूरोप में गए हैं किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, और ये जो मुनीब अख्तर साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया है ये 7 रोज़ के लिए है। 6 जून तक जस्टिस मुनीब अख्तर रहेंगे केयर टेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और 6 को फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की यूरोप से वापसी होगी और अपनी वापसी पे वो आकर कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। और याहिया अफरीदी साहब की 10 जून को पाकिस्तान वापसी होगी, तो ये केयर टेकर चीफ जस्टिस वाला सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा और याहिया अफरीदी साहब 10 जून को हज की अदायगी के बाद वापस आकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो मिलिट्री कोर्ट का इंटर कोर्ट अपीलों में जो अदालत उज़्मा ने फैसला सुनाया था 5-2 की रेशो से, जिसमें मिलिट्री कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है 9 मई के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ सुनाए गए जो फैसले हैं उनको दुरुस्त करार दिया गया था। लेकिन साथ में पार्लियामेंट को 45 दिन दिए गए थे कि आप 45 रोज़ के अंदर जो राइट ऑफ अपील है कानून साजी करके आप 9 मई के मिलिट्री कोर्ट के सज़ा याफ्ता जो मुजरमान हैं उनको राइट ऑफ अपील फराहम करेंगे। तो ये जो इंट्रा कोर्ट अपीलों में 5-2 से फैसला आया था, इस फैसले के ख़िलाफ़ नाज़रीन जिस शाहकार का इंतज़ार किया जा रहा था, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद ख़ाजा ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। ये नज़रसानी की दरख्वास्त 5-2 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है और इस्तदा ये की गई है कि अदालत अपने फ़ैसले पे इंट्रा कोर्ट अपील में जो 5-2 के तनासब से सुनाया गया है इसको रिव्यू करके जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन का फ़ैसला है, जस्टिस इजाज़ुल एहसन बेंच के सरबराह थे, फ़ैसला तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने अलग से अपना नोट लिखा, उस फैसले को बहाल किया जाए। तो कल दोपहर के मीडिया लॉग में ये जो जवाद ख़ाजा साहब की नज़रसानी की दरख्वास्त आई है, इसके कंटेंट और फिर इस नज़रसानी की दरख्वास्त के कंटेंट का पोस्टमार्टम करेंगे। दूसरी नाज़रीन खबर ये है, बल्कि तीसरी, कि जो इंट्रा कोर्ट अपील में फ़ैसला दिया गया और जैसे जमाल खान मंदोखेल जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने इख्तलाफ किया, दोनों जज साहबान ने अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। इस इख्तलाफी नोट में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस जनाब नईम अख्तर अफ़गान साहब ने एक बात का तो एतराफ़ किया है कि जो आम फौजदारी अदालतें हैं वहाँ पर सज़ा की जो शरह है वो इंतहाई कम है। यानी अगर ये केसेस 9 मई के ATC अदालतों में चलें तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ये कह रहे हैं, अपने इख्तलाफी नोट में लिख रहे हैं कि इन अदालतों में, आम फौजदारी अदालतों में जो कन्विक्शन यानी मुल्ज़मान को सज़ा की जो शरह है वो इंतहाई कम है। दूसरा जो इनकार किया अपने इख्तलाफी नोट में दोनों जज साहबान ने कि यह दुरुस्त नहीं कि दुनिया भर में दहशत गर्दी के मुकदमात के लिए फ़ौजी अदालतें कायम की जाती हैं। तो ये इख्तलाफी नोट जो जज साहबान ने दिया है इसमें उन्होंने कहा है कि फ़ौज का काम दिफा करना है, अदलिया का काम सर अंजाम देना नहीं। वैसे जो मिलिट्री अदालतें हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वो आर्टिकल 175 के तहत जो है वो
जो जुडिशरी है उस जुडिशरी में नहीं आते, वो अलग से एक स्पेशल कोर्ट्स आप उनको कह सकते हैं, लेकिन वो आर्टिकल 175 के नीचे नहीं है। और अब तो राइट ऑफ अपील भी, जो बेंचेस हैं, जो अक्सरियती जजेस हैं, उन्होंने राइट ऑफ अपील का भी कह दिया है। दोनों नाजरीन जो धड़े थे इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाले, चाहे वो अक्सरियती 5 जजेस थे, चाहे वो इख्तलाफ करने वाले 2 जजेस थे, उनमें सिर्फ बारीक सा फ़र्क ये था कि जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा, नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि चूँकि राइट ऑफ अपील नहीं है मिलिट्री कोर्ट की सज़ा के ख़िलाफ़, तो लिहाजा हम इन इंट्रा कोर्ट अपीलों को मुस्तरद करते हैं। जबकि बाकी जज साहबान ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल ठीक है, लेकिन चूँकि अपीलें नहीं दी गई, राइट ऑफ अपील नहीं है, तो इन सज़ा याफ्ता मुजरमान को राइट ऑफ अपील देने के लिए जो पार्लियामेंट है वो कानून साजी करे। तो इतना बारीक सा फ़र्क था। एक ने राइट ऑफ अपील का कह दिया कि नहीं है तो फ्राहम करें, दूसरे इख्तलाफी नोट वाले जजेस ने कहा कि चूँकि राइट ऑफ अपील नहीं है तो लिहाजा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी नहीं हो सकता। यानी अगर मिलिट्री कोर्ट में सज़ा के ख़िलाफ़ राइट ऑफ अपील होती तो शायद जैसे जमाल खान मंदोखेल, जैसे नईम अख्तर अफगान का ये इख्तलाफी नोट ना होता, वो भी अक्सरियती जजेस के साथ चले जाते। अब नाज़रीन अगली ख़बर भी नाज़रीन 9 मई से जुड़ी है। ख़बर नाज़रीन ये है कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं जिनका केस इस्लामाबाद की ATC अदालत में चल रहा था, जज ताहिर बासिप्रा साहब ने 9 मई के 13 मुल्ज़मान का फ़ैसला कर दिया, जिसमें 11 मुल्ज़मान का, जिसमें 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। एक तहरीक इंसाफ के MNA हैं अब्दुल लतीफ़, और दूसरे तहरीक इंसाफ के साबिक MNA हैं वज़ीर ज़ादा कैलाशी। अब ये 2 लोग तो डिस्क्वालीफाई हो गए, एक जो सिटिंग MNA हैं, दूसरे जो साबिक MNA हैं, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 2 ये हैं, 2 विक्टिम तो तहरीक इंसाफ के ये गिर गई हैं, लेकिन इसके अलावा 9 इनके साथ और भी हैं। वो भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और मजमूई तौर पर अदालत की जानिब से 15 साल से ज़ायद की इन मुजरमान को सज़ा सुनाई गई है, जिसमें दहशतगर्दी के जुर्म में 10 साल की सज़ा है, कातलाना पुलिस ऑफिसर पे, एहलकार पे कातलाना हमले करने की 5 साल की सज़ा है, और मोटरसाइकिल चलाने की 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। यानी अगर चंद मुल्ज़मान को मोटरसाइकिल चलाने पे 4 साल की हुई है तो दीगर मुल्ज़मान को कातलाना हमले पे 5 साल की हुई है, लेकिन तमाम मुल्ज़मान को दहशतगर्दी की दफ़ात में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ताहिर बासिप्रा साहब ने यह फ़ैसला सुनाया। तो अगर 2 अहम रहनुमाओं को लें तो उनकी विकटें गिर गई हैं, लेकिन अगर 11 को लेना है फिर तो आप कहेंगे कि पूरी टीम ही ऑल आउट हो गई है इस केस में, 9 मई के इस केस में और बाकी केसेस में भी, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी है कि 4 माह के अंदर ये जो 9 मई के केसेस हैं इनका फ़ैसला किया जाए। अब एक एक करके हर अदालत से 9 मई के केसेस के फ़ैसले आएंगे। और कुछ तजियाकारों ने कहा था कि जब ये 9 मई के केसेस के फ़ैसले हो जाएंगे तो तहरीक इंसाफ के MNA MPA की सीटें खाली हो जाएंगी, उस पर इलेक्शन होगा तो हुकूमत के लोग आ जाएंगे। शायद ऐसा ही हो, लेकिन ये तजियाकारों का और तहरीक इंसाफ से जुड़े रहनुमाओं का दावा है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि 9 मई के केस में ज़मानत हासिल करने के लिए रजू किया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने ATC अदालत ने, लेकिन ATC अदालत ने शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़मानत नहीं दी, बल्कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर जो हेयरिंग है उसको 10 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं आखिरी खबर पे, बल्कि सेकंड लास्ट खबर पे, जो कि इमरान खान की खबर है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की खबर है। नाज़रीन हमने आपके साथ अपने एक वीडियो लॉग में ये खबर शेयर की थी कि पाक भारत कशीदगी के दौरान जब पहलगाम का वाक़या पेश आया और पहलगाम के वाक़े को जवाज़ बना के 24 घंटों के अंदर मोदी सरकार ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धर दिया और पाकिस्तान को जंग मुसल्लत करने की धमकी दे दी, तो खान साहब को अडयाला जेल में कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी गई थी। बड़ी वजाहत और फसाहत के साथ खान साहब को बता दिया गया था कि खान साहब ये मौका है, मोदी जिस तरीके से पाकिस्तान को ललकार रहा है, पाकिस्तान पे हमले की धमकी दे रहा है, आप वज़ीर आज़म थे, नरेंद्र मोदी ने
पुलवामा की आड़ में बालाकोट पे हमला किया था, तो उस वक्त लोग जो है वो फ़ौज के साथ जुड़ गए थे। आपकी मकबूलियत है, खान साहब को बताया गया कि आपकी मकबूलियत है, लेकिन इन हालात में जो आप मज़म्मत की तहरीक चला रहे हैं, वो मज़म्मत की तहरीक को साइड पे रखें और फ़ौज के साथ डट के उसके पीछे खड़े हो जाएं। अदरवाइज़ अगर आप मकबूलियत के ऊपर डटे रहे, ख़बर नाज़रीन आगे आनी है, ये मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ। खान साहब को बताया गया कि सिर्फ मकबूलियत की गलत फहमी में रहे, तो जिस रोज़ इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस आप जानते हैं कि इंडिया की अफवाज से तगड़ी हैं, तो जो जवाब पाकिस्तान की अफवाज देगी उस जवाब को दुनिया भी देखेगी और उस जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो जज्बात हैं, जो लगाव है या जो सपोर्ट है, वो फ़ौज की तरफ चली जाएगी। तो आप इन हालात में मुज़ाहमत छोड़ के आप फ़ौज के साथ डट के खड़े हो जाएं। लेकिन खान साहब ने उन तमाम बातों को सुना, एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिया और इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब नाजरीन, खान साहब ने जो कहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, हुकूमत के साथ मैंने मुज़ाकरात नहीं करने, हुकूमत बेबस है, हुकूमत बेअख्तियार है, हुकूमत ना कुछ दे सकती है, तो फिर इनके साथ मुज़ाकरात क्यों करें। लेकिन खान साहब ने शर्त यह रखी कि बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ मुज़ाकरात करे। और फिर अलीमा खान साहबा का वो स्टेटमेंट भी आया कि इमरान खान साहब गिव एंड टेक करने के लिए भी तैयार हैं। हमने कल के वीडियो लॉग में बात की कि खान साहब के पास है क्या इस मौके पे, जब फातेह फील्ड जनरल आसिम मुनीर उनकी सलाहियतों को, उनकी कामयाबी को दुनिया मान रही है, उनको सराहा जा रहा है, उनको पजीराई मिल रही है। अवाम फ़ौज के साथ खड़े हो चुके हैं, अवाम फ़ौज के हक़ में नारे लगा रहे हैं। तो हमने ये बात की थी कि खान साहब फ़ौज को दे क्या सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को क्या दे सकते हैं। तो नाज़रीन वही हुआ। अब ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब का वकील कह रहा है, तहरीक इंसाफ का रहनुमा साबिक़ कह लें, मौजूदा कह लें, फैसल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की अब कोई मजबूरी नहीं, हुकूमत को भी कोई मजबूरी नहीं। यानी मुज़ाकरात का जो खेल है वो दूसरी साइड से ख़त्म हो चुका है। चाहे इमरान खान साहब मुज़ाकरात की गर्दान कर रहे हैं, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की मुज़ाकरात की कोई मजबूरी नहीं। लेकिन साथ में फैसल चौधरी साहब ने यह भी कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए तो ये मुज़ाकरात फिर उनकी शराइत पे होंगे। खान साहब की शराइत पे फैसल चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं होने वाले। और फिर फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि जो जीत हुई है भारत के ख़िलाफ़ जंग में, उसने मुल्क में इंतशार को ख़त्म कर दिया है। जंग से पहले और जंग की बाद वाली सूरत हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फैसल चौधरी ने कहा कि अब 9 मई के केसेस का ट्रायल होगा, 9 मई के केसेस का फ़ैसला होगा, और वो फ़ैसले जब आएंगे तो पीटीआई के लोग डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे और मुल्क की सियासत का नक्शा बदल जाएगा। ये नाज़रीन जो बात फैसल चौधरी साहब आज कर रहे हैं, ये खान साहब को बहुत पहले पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी के दौरान बताई जा चुकी थी, लेकिन खान साहब ने उसको सीरियस नहीं लिया। अब खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, गिव एंड टेक की बात कर रहे हैं, तो उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं। अब ये एतराफ़ पीटीआई के लोग खुद कर रहे हैं। तो क्या मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलना है? मुज़ाकरात का दरवाज़ा तो बंद हो चुका है, मुज़ाकरात का जो खेल है वो तो इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। लेकिन चलें खान साहब अपनी एक कोशिश करके देख लें, शायद कोई रास्ता निकले। लेकिन रास्ता मुझसे पूछेंगे तो रास्ता नहीं निकल रहा, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ने जा रही। शायद इसी वजह से इमरान खान साहब ने एक तरफ मुज़ाकरात की बात की है, दूसरी तरफ खान साहब ने तहरीक चलाने की बात भी की है। तो खान साहब कर लें, लेकिन खान साहब का जो कंडक्ट है उस कंडक्ट को खान साहब को रिव्यू करना पड़ेगा। बाकी नाजरीन, अगली ख़बर ये है कि आफिया सदीकी केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। जैसे सरदार इजाज़ इसाक साहब ने इस केस की समाअत करना थी, लेकिन जो आफिया सदीकी के वकील थे जनाब इमरान शफीक साहब, वो अदालत में आए नहीं, तो उनकी अदम दस्तियाबी पे, उनकी गैर हाज़िरी पे जो केस की समाअत है उसे बग़ैर कार्रवाई के जैसे सरदार इजाज़ इसाक साहब ने आइंदा तारीख तक जो है वो मुलतवी कर दिया है।
तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा।